हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम एपी चैप्टर कर रहे हैं और हमने लास्ट वीडियो में इन फॉर्मूलाज को ड्राइव करा था। एस एन का फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं एपी में, 10 है, 20 है, 25 है, 30 है। ए क्या है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। अब ये वाला फॉर्मूला कब पुट करेंगे और ऊपर वाला फॉर्मूला कब करेंगे। सीधी सी बात, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, और जब हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, ऊपर वाला। ठीक है, चलिए आज कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी दे रखी है, फॉर्मूला लिख के करा करिए क्वेश्चन को, ताकि फॉर्मूला लिखने के ही मार्क्स मिल जाए। एन की वैल्यू इसमें क्या है 22, क्योंकि फर्स्ट 22 टर्म्स की निकालनी है, सम निकालना है। तो हम जब हमें इसमें लास्ट टर्म नहीं दे रखा है तो हम कौन सा वाला, पहला वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए, एन की जगह मैं यहाँ 22 लिख रहा हूँ सफिक्स में। ठीक है, ये वो छोटी छोटी बातें याद रखिएगा इन चीज़ों को। डी की वैल्यू है -5। ठीक है, तो ये 1 1 से हो जाए 11, 11 8 16 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5, 16 माइनस, तो यहाँ पर 11 फिर माइनस का 89 आ जाएगा, माइनस करके। तो माइनस का 11 इज 99, 9 लगा 88 97, मेरा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 1050, मतलब हमें S14 इज इक्वल्स टू 1050 दे रखा है। क्वेश्चन को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में, फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यही चीज़ें बस बेसिक्स आपको सीखना है। मैं सिर्फ आपको बेसिक्स सिखाऊंगा, हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चंस आप फर्दर अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एस तो मैं लिख दिया, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स हमारा 1050 दे रखा, तो S14 इज इक्वल टू 1050 लिख दिया मैंने। फर्स्ट टर्म ए पे ये मुझे दे रखी है 10। फाइंड द 20th टर्म, हमें निकालना है 20th टर्म निकालना है। तो 20th टर्म निकालने का मतलब 18 प्लस, सॉरी ए प्लस 19D। तो हमें इसमें ए पता है लेकिन डी नहीं पता है, तो हम जो गिवन चीज़ें हैं उससे डी निकालने की कोशिश करेंगे। तो S14 इज इक्वल्स टू 1050, फॉर्मूला लगा दिए। पहले हम, चलिए आप ये लिख दिए, पहले आप फॉर्मूला लिख दिया करिए, फॉर्मूला ज़रूर लिख दिया करिए आप क्वेश्चन में, ताकि बाई चांस अगर कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन हमारा गलत होता है तो हमें फॉर्मूले के नंबर तो मिल जाए। ठीक है, तो S14 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन टू, ए की वैल्यू है 10 प्लस एन की वैल्यू है 14, डी की वैल्यू हमें नहीं पता, डी ऐसे रख देंगे। S14 की जगह 1050 रख देंगे हम। 2 7 ज़ार 14 होता है, 7 आ गया, 20 प्लस 13D। अब इस 7 को इसके नीचे ले आइए और ब्रैकेट में 20 प्लस 13D, ब्रैकेट हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसको सॉल्व करिए। 7 1s आर 7, 3 बचा, 7 5s आर 35, 0। 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13D। 150 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13D। 130 इज इक्वल्स टू 13D। 130 अपॉन 13 is equals to d 13 10 are 130, तो d is equals to 10। तो हमें कॉमन डिफरेंस 10 आ गया, हमें निकलना है 20th टर्म। तो मतलब पहले फॉर्मूला लिख लिए, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 20 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है हमारे इस क्वेश्चन में 10 दे रखी है, 10 प्लस 20 माइनस वन इंटू डी, 10 प्लस 19 इंटू 10, 10 प्लस 190, 200। जो हमारा 20th टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या है 200। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। How many terms of the AP must be taken so that their sum is 78?
तो हमें इस AP में ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और हमें सम दे रखा है, और हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, टर्म्स पूछी कितनी टर्म होना चाहिए, मतलब n की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम हमें 78 चाहिए, n हमें निकालना है, a की वैल्यू 24 है, n हमें निकालना है, d की वैल्यू है -3। चलिए इस 2 को इसके साथ ले आइए, 156 हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू n। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस का 3n और ये प्लस का 3, 156 इक्वल्स टू n, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट को खोल लेते हैं, और ये मुझे मिल गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी मैं इधर ले आऊँगा और इसको भी मैं इधर ले आऊँगा, तो 3n² आ जाएगा इधर बन के, तो माइनस का 51n हो जाएगा, प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोटा करना सीखिए। इस पूरे इक्वेशन को मैं किस नंबर से डिवाइड करा सकता हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करा सकता हूँ, या फिर मैं एज ए 3 कॉमन ले सकता हूँ। 3 कॉमन लिया मैंने, n² माइनस 3 × 1 = 3, 3 × 21, 3 × 4 = 15, 3 × 2 = 6 इज इक्वल्स टू 0। ये 3 चला जाएगा इस 0 के नीचे अपॉन में, तो इधर बचेगा n² माइनस 79 प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कराइए, हमें मल्टीप्लाई करके 52 और प्लस करके 17 लेके आना है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसमें। 13 4s are 52, और 13 प्लस 4 करेंगे तो 17 आएगा मेरा। ठीक, n² माइनस, ब्रैकेट को बहुत ध्यान से खोलिएगा, बाहर माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें खोलेंगे सबके साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। ब्रैकेट के बाहर जो माइनस होता है उसको बहुत ध्यान से खोला करिए, क्योंकि वो क्या करता है, अंदर के सारे साइन रिवर्स कर देता है। अब इन दोनों में n कॉमन है, तो n-13, इन दोनों में 4 कॉमन है, माइनस का 4, तो यहाँ n बचेगा। और देखिए माइनस का मैंने बाहर साइन कॉमन लिया है, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों के साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो ये प्लस का 42 तो ये माइनस का हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 12, तो n-4 and n-13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लिख देंगे आइदर n-4 इज इक्वल्स टू 0, मतलब n इज इक्वल्स टू 4 ले लिए, और n-13 इज इक्वल्स टू 0 या n इज इक्वल्स टू 13, या तो आप 4 टर्म्स ले लिए इस AP के, या आप 13 टर्म्स ले लिए इस AP के। ठीक है, अच्छा एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता चलूँ। देखिए हमारे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक AP के या तो मैं 4 टर्म ले लूँ तो सम मेरा 78 आ जाए, या मैं कितने टर्म ले लूँ, 13 टर्म ले लूँ तो मेरा सम 78 आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल देखिए है। क्यों पॉसिबल है, इस AP में क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये AP डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मतलब इसके टर्म्स 0 के बाद निगेटिव हो जाएंगे। तो अगर मैं शुरू के केवल 4 टर्म ले लूँ, इनको प्लस करूँ, तो मेरा 78 आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इस AP के 13 टर्म्स ले लूँ, मतलब इसके जो आगे नेगेटिव टर्म आएंगे 0 के आगे, वो नेगेटिव टर्म इन पॉजिटिव टर्म्स को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक आगे माइनस का 18 आ जाएगा चल के, और ये प्लस का 18 है, तो ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देगा उसको। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये मतलब वो इसका कि 4 टर्म लिए तब भी 78 और 13 टर्म लिए तब भी 78। ऐसा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की AP है तो उस केस में भी बिल्कुल भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती है, अगर हमारी AP इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि उसमें तो टर्म्स बढ़ेंगे, कोई नेगेटिव टर्म आएगा ही नहीं। जब कोई नेगेटिव टर्म आएगा नहीं तो कोई कैंसिल आउट करने वाला आएगा, आगे कोई आएगा नहीं पीछे वाले टर्म को। क्या बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें क्या निकालना है, सब निकालना है। तो इस क्वेश्चन में मुझे A दे रखा है, और L भी दे रखा है, और N भी दे रखा है। कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं सेकंड वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 1000/2, A क्या है 1,
इसको कैंसिल आउट करो, 500 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 00, 5 1 5, 0 0, 5 1 5, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।